जैन इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2025 आ चुकी है। 2025 में सबसे बड़ी भर्ती इंडियन पोस्ट के लिए। आइए देखते हैं कि इंडियन पोस्ट की भर्ती को, इस वैकेंसी को यानी फॉर्म को फिलअप करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, इसमें क्या क्या चीजें मांगी, इसकी डिटेल्स पे चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2025 यानी इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा 2025 रिक्वायरमेंट जो निकल चुकी है, इसमें टोटल पोस्ट क्या होगी, कितने समय की यानी एज कितना होगा, कितने समय बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए, क्या सैलरी होगी, इसकी सिलेबस क्या है और कितना पैसा देना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले हम देखते हैं ध्यान से इसकी अप्लाई डेट पे। यानी इंडियन पोस्ट की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, तो आपके पास मैच 10 फरवरी से यानी 10 फरवरी से 3 मार्च तक का लास्ट डेट है। यानी 10 फरवरी से यह फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, यानी 10 फरवरी से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, अप्लाई कर सकते हैं आप। और 3 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है, यानी समय की जो सीमा है अप्लाई करने की 3 मार्च तक है। यानी 10 फरवरी से लेकर के और 3 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज क्या दिया हुआ है इस फॉर्म को भरने के लिए। आपके पास एज की लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी आपकी उम्र कितना होना चाहिए, कितने से कितने के बीच में होना चाहिए कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपकी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से प्लस और 40 वर्ष से माइनस होनी चाहिए। यानी 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है, तो आप इस इंडियन पोस्ट जीडीएस की रिक्वायरमेंट भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर तरह से फिट है इस बार, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था सेम वही पोजीशन है। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ इस बार पोस्ट बदल गई, टोटल कुछ बदला है तो सिर्फ टोटल पोस्ट बदला है, सैलरी भी नहीं बदली है, सब्जेक्ट भी नहीं बदली है और सिलेबस भी नहीं बदला है और सारे एग्जाम के पैटर्न भी नहीं बदली है। सारे हर एक चीज सेम पैटर्न है पहले वाले जीडीएस की तरह से। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी में 10th पास होने चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप महज हाई स्कूल पास होने चाहिए, लेकिन विथ 2 सब्जेक्ट से, एक मैथमेटिक्स से और दूसरा इंग्लिश से। यानी आपकी हाई स्कूल में अगर आप मैथमेटिक्स यानी गणित और अंग्रेजी से आप पास हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। हाँ, साथ में आपको 23 राज्यों में से, यानी हर एक राज्य का नाम दिया हुआ है। इस फॉर्म को जब आप फिलअप करेंगे तो 23 राज्य दिए गए, हर एक राज्य का अलग अलग एक भाषा होती है। आप उन राज्यों में से एक किसी भी राज्य की अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है, यानी उस राज्य की राजसिक भाषा आती है, आपको उस राज्य में जो भाषा बोली जाती है, अगर लोकल लैंग्वेज आपको पता है, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। आप फॉर्म भर सकते हैं और आप इंडियन पोस्ट में जीडीएस में नौकरी कर सकते हैं। तो रही बात लोकल लैंग्वेज की, तो लोकल लैंग्वेज आपको आना अनिवार्य है और आपको हाई स्कूल के साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश से पास होने चाहिए आपके हाई स्कूल। रही बात, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, इसमें फीस क्या लगने वाली है। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपकी वास्तविकता संबंध जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से, अगर आपकी वास्तविक संबंध जनरल से या ओबीसी से है, तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। यानी आपकी एप्लीकेशन चार्ज जो है 100 रुपए लगेगा। रही बात एससी की, एसटी की और पीएच की, तो अगर आपकी वास्तविक संबंध इन तीनों में से किसी से है, तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, 0 रुपए लगेगा वो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। रही बात कि अगर आप फीमेल हैं, आप एक महिला हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, तो फिर ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी किसी भी इन पांचों में से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, इन पांचों में से किसी से भी आपका वास्तविक संबंध है, अगर आप एक महिला हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिल्कुल 0 रुपया देना पड़ेगा, फ्री है, ऑल कैटेगरी फीमेल है, ऑल कैटेगरी फीमेल, 0 रुपया चार्ज है इस एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए। आप बहुत अच्छा और बहुत बड़ी सुनहरा मिली है, जिसकी उम्र 18 से 40 के अगर बीच में, अगर वो हाई स्कूल में मैथमेटिक्स और इंग्लिश से पास हुआ है और किसी भी राज्य का लोकल लैंग्वेज जानता है, लोकल भाषा जानते हैं, वहां की राज्य भाषा को अगर जानते हैं आप, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका मिला। बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोस्ट के बारे में। सबसे भयंकर काम, इस देश में 37 लाख ऐसे बच्चे हैं, 37 लाख, यानी 37 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं।
यानी 37 लाख बच्चे जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि 37 लाख बच्चे जो मैं सिर्फ मैं बता रहा हूं कि हाई स्कूल और प्लस इंटर में इसी दोनों डिग्री में फंसे हुए हैं। कहीं सऊदी में काम कर रहे हैं, तो कहीं अपने घर में काम कर रहे हैं, तो अपने गांव में काम कर रहे हैं, तो कहीं किसी कंपनी में लगे हुए हैं। यानी इस देश में 37 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि प्लस हाई स्कूल और इंटर, यही बस इनकी डिग्री, इतना ही क्वालिफिकेशन है। और उनकी भी महज जो उम्र है 18 से 40 के बीच में है, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, चाहे वो कहीं फैक्ट्री में काम करे, चाहे कहीं भी काम करे। पूरे भारत में 37 लाख यानी 37 लाख बच्चे इसकी तैयारी करने वाले हैं, और 37 लाख बच्चे इसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं। मतलब 37 लाख बच्चों में मात्र इतना पोस्ट आया है 21,413 पोस्ट। यानी 37 लाख बच्चों की अगर भविष्य देखी जाए तो सिर्फ 21,413 पोस्टों में खेल चल रही है। यानी 37 लाख बच्चों में से मात्र 21,413 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि टोटल पोस्ट जो है 21,413 पोस्ट। थोड़ा सा फिलहाल देख लेते हैं, इसमें 23 राज्य जो दिया गया, एक राज्य नहीं 23 राज्यों में से किसी भी राज्य अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज है, हाई स्कूल इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स से किए हुए हैं, और किसी भी राज्य का लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो आप इस फॉर्म को मत चुकिएगा भरने से। आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए, क्योंकि ये फॉर्म आप भरेंगे तो हो सकता है कि आपके भविष्य में एक सुनहरा मौका प्रदान हो जाए, मौका मिल जाए जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।